हाय एवरीवन, स्टडी विद मिसाइल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि जो व्याकरण है आप लोगों का पेपर नंबर 1 में, चाहे आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड फील्ड वर्कर का कर रहे हैं या उत्पाद सिपाही कर रहे हैं, मेरे दोस्तों यहाँ पे पेपर 1 को ना स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, ये हलवा है, बन जाएगी जी नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो पेपर 2 और पेपर 3 पे बहुत ही ज्यादा समय को वेस्ट करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा समय वो उन्हीं पे स्पेंड करते हैं, लेकिन जो हमारे पेपर नंबर 1 है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इस कारण से पेपर नंबर 1 में बहुत सारे विद्यार्थियां फेल हो जाते हैं। जब आप पेपर नंबर 1 ही पास नहीं कर पाएंगे तो 2 और 3 को तैयारी करके क्या मिलेगी, इसलिए पेपर 1 को ध्यान देना हमारे दोस्तों बहुत जरूरी है। फाइनली मैंने आप लोगों को पिछला कई वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों को टोटल जो पेपर नंबर 1 है इसमें 22 चैप्टर पढ़ना होगा। कितना मेरे दोस्त? 22 चैप्टर टोटल आप लोगों को पढ़ना होगा, जैसे संधि, क्रिया, लिंग, वचन, वाक्य, अवयव, विराम चिन्ह, इस तरह से मैंने आप लोगों को टोटल 22 चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 टॉपिक आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है व्याकरण सेक्शन से। तो फाइनली इसी के रिगार्डिंग में दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम पे 3 प्रश्न आएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर ये 3 प्रश्न हमारे कब्जे में आ जाए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद जब आपको पूरा अच्छी तरह से थ्योरी समझ में आ जाए उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, यानी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगी और ये होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, तो चलिए सर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो एनी हाउ सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर शेरनियों झारखंड फील्ड वर्कर का, झारखंड पुलिस का और उत्पाद सिपाही का हमारे इस एप्लीकेशन पे आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। लेट ना करें, जाएं और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत ही आनंद आएगी। अभी आप लोगों को 50% ऑफ है, यानी 500 रुपए का कोर्स आपको 249 रुपए मिल रही है। बहुत बड़ी ऑफर है मेरे दोस्तों, ये ऑफर अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। 72 घंटे के बाद ये ऑफर एंड हो जाएगी, फिर आप पछतावा होगा कि काश इस ऑफर को मैं पहले इस कोर्स को खरीद लेते। तो अभी 72 घंटा अभी आपके पास बची हुई है, इसमें जाएं। अगर आप चाहते हैं सर कोर्स खरीदने से पहले मुझे डेमो चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट में क्लिक करेंगे तो आपको डेमो मिल जाएगी, कैसे टेस्ट होती है, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितने आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रही है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, सारा चीज यहाँ पे आपका एक एक चीज आपको वहां पे दिखेगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपके सोच से कई गुना ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जिसने भी ज्वाइन कर लिया मेरे दोस्तों, आप लोग एवरीडे ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। जितना क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक आप लोग थ्योरी पढ़िए इस चैनल से, और टेस्ट लगाने के लिए मेरे दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, चाहे आप झारखंड पुलिस का हो या उत्पाद सिपाही का हो या आप झारखंड फील्ड वर्कर का हो। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 2 टॉपिक आती है सर, एक आता है हमारा प्रत्यय और एक आता है सर हमारा उपसर्ग। तो सबसे पहले प्रत्यय क्या कहते हैं, देखिए डेफिनेशन भी याद रखना जरूरी है, डेफिनेशन को याद करना बहुत ही जरूरी है, तो ध्यान से सुनेंगे। वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। दुनिया में कोई भी शब्द हो जिसके अंत में हम लोग जोड़ते हैं उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, बस याद, सॉरी उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, बस इतना याद रखें। मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, टेंशन ना लेना। यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे गाने वाला कारक, इसमें क्रमशः क्या है, वाला, लास्ट में क्या जोड़ा है मेरे भाई, गाने वाला। तो ध्यान से देखिएगा, ये गाने वाला, पहले हमारा गाने थे, फिर लास्ट में जब मैं वाना जोड़ दिया हूं तो हमारा हो गया क्या मेरे भाई, ये हमारा गाने वाला हो गया। क्या हो गया, गाने वाला। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों मैं और एक शब्द को अगर मैं ले लूं, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके मन में जो भी शब्द आई, आप कोई भी शब्द को मेरे दोस्तों यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूसरा दे रहा हूं, लिखावट, मान के चलिए लिखा। अब जब वैसे दोस्तों लिखा तो हमारा लिखना का अलग बात है, लेकिन जैसे मैं वट जोड़ता हूं, लिखावट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी, ये जो हमारा आता है वट, ये हमारा हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगी, तो प्रत्यय हो जाएगा। क्या मेरे शेर शेरनियों, ये हो जाएगी हमारा प्रत्यय। अब उम्मीद करते हैं कि प्रत्यय का मतलब आपको समझ में आ चुकी है कि प्रत्यय का मतलब जो बाद में जोड़ा जाता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। पूरा डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना है। फिर से रिमाइंडर करा रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर एक नया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक नया शब्द का प्रयोग करते हैं, एक नया शब्द बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रत्यय। ओके,
चलिए सर, मुझे उम्मीद है मेरे शेर शेरनी की आप लोगों को यहां तक समझ में ऑलरेडी आ चुकी है। अब आते हैं सर उपसर्ग किसे कहते हैं। देखिए यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। ये बाद में जैसे अभी हम लोग जोड़ रहे थे, है ना भाई, ये हम लोग कहां पे जोड़ रहे थे, बाद में जोड़ रहे थे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे ना भाई, तो ये हमारा पहला जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा, गम क्या है, मग, गम, गमन, गमन, ठीक है, गमन हो गए। अगर मैं इसको फर्स्ट में जोड़ देता आगमन, अब नेक्स्ट शब्द हो गए आगमन। आगमन मतलब आना जाना, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों देश, ये हमारा मान के चलिए हमारा क्या है, देश। देश के पहले अगर मैं जोड़ दूं इसमें उप, क्या जोड़ दूं, उप, तो हो गया हमारा उपदेश। ये जैसे यहाँ पे अ आ गई, यहाँ पे जैसे उप आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर क्या, तो बताएंगे सर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपसर्ग कहते हैं सर, इसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में मतलब दोस्तों याद रखिएगा पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में जोड़ा जाता है बाद में। अब सर थोड़ा सा हम लोग आते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है आगमन और इसमें लिखा है उपदेश। तो आगमन में आ रही है और याद रखिएगा उपदेश में उ आ रही है, बस इतना याद रखना है। प्रत्येक शब्द जब भी हमारे एग्जाम पे आए तो थोड़ा सा कस के पढ़ना है, क्या मेरे भाई, जैसे अति आवश्यक, क्या पढ़ना है, अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक, क्या पढ़ना है भाई, अति आवश्यक। इस चीज पे आप लोग गौर करेंगे, कस के पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगी, आंसर सही होगा, बस थोड़ा सा कस के पढ़ना होगा आपका। अब अगर मैं दोस्तों इनके ट्रिक के बारे में आ जाऊं, आप उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों की ट्रिक में आता हूं। देखिए ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स की तरह ये भी ट्रिक है भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। प्रत्यय, अब थोड़ा सा बताइए, हमारा एक आता है सर उपसर्ग, क्या आता है, एक आता है सर हमारा उपसर्ग। ट्रिक थोड़ा ध्यान देंगे, एक आता है सर हमारा उपसर्ग और एक आता है सर हमारा प्रत्यय। क्या आता है भाई मेरे भाई, तो बताएंगे सर एक आता है हमारा प्रत्यय। क्या आती है भाई, तो बताएंगे एक आता है सर प्रत्यय। क्या आता है, प्रत्यय। ये जो हमारा शब्द है ना प्रत्यय, ये मेरे दोस्तों गौर करेंगे। अब थोड़ा सा नजर तोड़ाएंगे ना मेरे शेर शेरियों, तो उप मेरे दोस्तों, अब अगर वर्णमाला में देखेंगे तो उप पहले आता है, क्या, उप पहले आता है, यानी उ जो है हमारा वर्णमाला में पहले आता है और प हमारा बाद में आती है। तो इससे हमें पता चलता है मेरे दोस्तों कि उप जो होती है वो हमारा पहले लगता है कोई भी शब्द में, और जो हमारा प्रत्यय है ये हमें बाद में जोड़ा जाने वाला शब्द है। बस हो गया हमारा ट्रिक। विजल पारली बतवा ऐसे तोहनी से एग्जाम पे डेफिनेशन पूछल जीतो। अब तोहनी के अंदर में इतना नॉलेज ना रहतो तो तोहनी कैसन क्वेश्चन का सॉल्व कर भी दादा हमर दीदी, तोहनी बताओ नहीं सकबी ना। तो तोहनी के खातिर हम इसलिए तोहनी के बतायो कि तोहनी इस YouTube चैनल के माध्यम से तोहनी थ्योरी पढ़ी। आप लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से थ्योरी पढ़िए और टेस्ट लगाने के लिए मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। टेस्ट लगाने के लिए मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना है। और जो भी आपने चीज की तैयारी कर, झारखंड फील्ड वर्कर का हो, उत्पाद सिपा का हो, झारखंड पुलिस का हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, तब आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त कि मैं कितने पानी पे तैर रहा हूं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं पानी में डूब रहा हूं, क्योंकि मेरे मंजिल तो है उत्पाद सिपाही की, मेरे मंजिल तो है झारखंड पुलिस की, मेरे मंजिल तो है मेरे दोस्तों झारखंड फील्ड वर्कर का। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम अपने मंजिल तक ना पहुंच सके, इसलिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आते हैं सर, यहाँ पे आपका पूछा गया प्रत्यय के बारे में। क्या मेरे भाई, थोड़ा सा प्रत्यय को ध्यान से देखेंगे। अब प्रत्यय जब भी आए, प्रत्यय का मतलब सर बाद में जोड़ा जाने वाला शब्द। ओके सर, अब यहाँ पे ना मेरे दोस्तों ये जो हमारा शब्द है, गौर फरमाएंगे हुजूर थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमारा शब्द है ना भाई वास्तविक, थोड़ा सा कस के पढ़िए, याद रखिए थोड़ा सा कस के पढ़िए। वास्तविक, 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 इक आ रहा है भाई, इक। तो बताएंगे सर याद रखिए इक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी। अब 90% स्टूडेंट्स ना मेरे दोस्तों उसको हूबहू छाप देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इतना आसान होती ना तो पेपर 1 में इतना बंदा फेल नहीं हो जाता, बस इतना याद रखिएगा। और इतना हार्ड भी नहीं है कि लोग इसको पास ना कर सके, बस ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे प्रत्येक शब्द के बारे में पूछा जाएगा थोड़ा सा कस के पढ़ना है, जैसे मैंने कस के पढ़ा वास्तविक, विक, विक जो आ रही है ना, तो इक आ रहा है भाई, इक, वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगी। दूसरा शब्द में आते हैं सर, दूसरा क्वेश्चन कि यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ती है। अब अंत में जोड़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है प्रत्यय है भाई, अंत में जोड़ रही है तो मतलब क्या है, प्रत्यय है। और मैं समास में भी बताऊंगा, ये तो मैं आप लोगों को अभी टेलर दे रहा हूं मेरे दोस्त, ये तो मैं आप लोगों को अभी सेट नंबर 1 में टेलर दे रहा हूं, पूरा मूवी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है भाई, बस जुड़े रहिएगा।
अगला प्रश्न पे आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पेपर 1 का तैयारी नहीं करवाएं, आज से स्टार्ट हो चुके, पेपर 1 आपको रोज मिलेगी, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ा सा कस के पढ़ना है, क्या पूछेगा प्रत्यय, तो बताएंगे सर घुम कक्कड़, क्या पढ़ना है मेरे भाई, घुम कक्कड़, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा कस के पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है, घुम का अक्कड़, घुम अक्कड़, पढ़ रहे हैं ना भाई, घुम अक्कड़, तो अक्कड़ आ रहा है, क्या आ रहा है, अक्कड़, तो बताएंगे सर अक्कड़ हमारा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा पढ़ने में, जब भी पढ़ते हैं पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा कस के पढ़ेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आपके जबान से निकल जाएगी। लिखावट, लिखावट, वट वट नहीं भाई, लिखा अट, लिखा अट, लिखा अट, जब हम लोग वट पढ़ रहे हैं ना भाई तो अट आ रहा है, तो लिखा अट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को छाप देंगे जो बिल्कुल गलत है, लिखा अट, कस के पढ़िएगा, आंसर ऑटोमेटिक आएगी भाई। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि घबराहट, आप कौन सा पढ़ते हैं भाई, यहां से बताएं, घबराहट, 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 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, लड़ाक, लड़ाक में कौन सा पढ़ते हैं, जो लड़ाक है भाई हमारा, इसमें कौन सा पढ़ते हैं, देखिए लड़ाकू होगा, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लड़ाकू में कौन सा अलंकार भाई, सॉरी कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए घूम तो नहीं होगा भाई, परते तो नहीं होगा, परती तो नहीं होगा, एक ही बचा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मेरे दोस्त इतना आसान ऑप्शन एग्जाम पे नहीं मिलेगी, सब आपको लास्ट में कू मिलेगी, उस समय क्या करेंगे, उस समय थोड़ा सा कस के पढ़ेंगे, लड़ाकू, उक, क्या पढ़ना भाई, याद रखे उक, आकू, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक मत कीजिए भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है ना भाई, जरूर बताइएगा भाई, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे। टहलना में कौन सा प्रत्यय लगा है, जो हमारे टहलना है इसमें कौन सा प्रत्यय है, टहलना, ना ना ना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, ना ना ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, होनहार, होनहार व्यक्ति है बोलते हैं ना भाई, तो होनहार, हार, हार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक कतई नहीं करेंगे। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, झगड़ालू, अलू, अलू, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे शेरों शेरनियों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, और अभी आप लोगों को होमवर्क भी मिलने वाले, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगी। फिरौती में कौन सा प्रत्यय है, फिरौती, ओती, ओती, फिरौती, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओती। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहनावा में कौन सा प्रत्यय है, पहनावा, अभी मैं प्रत्यय बता रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को उपसर्ग भी बताऊंगा। पहनावा, अवा, 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 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में था, सॉरी आई एम रियली स्टडी, मैं एक क्वेश्चन बता दिया हूं, ठीक है, होमवर्क जो था आप लोगों को बनाना चाहिए था पर मैं बना दिया हूं, और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ा हूं, इसका आंसर आप लोगों को बताइएगा। ये 12 नंबर जो हमारे पढ़ने वाला है भाई, ये वाला पढ़ने वाला, पढ़ने वाला में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सॉरी प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आंसर 12 नंबर लिखना है और पूरा पढ़ने वाला लिखना है, उसके बाद जो भी प्रत्यय होगी उसका आंसर आप लोगों को बताना है। और जरूर होमवर्क में लिखेंगे सर कि आपने होमवर्क दिया था तभी मैं रिप्लाई करूंगा, HW अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो फिर मैं रिप्लाई देने वाला नहीं हूं, इसलिए याद रखिएगा। चलिए सर अब आगाज करते हैं सर हम लोग उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग का परिभाषा हम लोगों ने देखा, उपसर्ग का मतलब जो हमारे पहले जुड़ती है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। थोड़ा सा देखिए मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों की उपसर्ग उससे प्रत्यय उसे कहते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा कस के पढ़ेंगे तो लास्ट में जो शब्द आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। अब आते हैं सर उपसर्ग के बारे में। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाए, पहले में जोड़ा जाए, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। पहले जोड़ा जाने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त अगला जो हमारा है थोड़ा गौर फरमाएंगे, अत्यधिक। अब थोड़ा सा फिर से इसको अब कस के पढ़िए भाई। अति 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 अधिक, आनु तो होगा नहीं भाई, अभी तो होगा नहीं, आ तो हाँ आ हो सकता है। अति अधिक ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए मेरे दोस्त उपसर्ग पूछा गया मतलब पहला वाला उपसर्ग, बताइए उपसर्ग पूछा गया है पहले वाला। अनुशासन
अनुशासन। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों जरूर आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हाँ हम लोगों को अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से कंटिन्यू बताएं और कितना कौन से सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्वेश्चन चाहते हैं ये भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी तो मैं बता ही रहा हूं, ये तो मैं टेलर दे रहा हूं, ये तो टेलर है, टेलर फ्री में देखने को मिलते हैं भाई 2-4 मिनट का। अगर पूरा मूवी देखना है तो प्ले स्टोर से आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मूवी का जैसे टिकट कटाते हैं इसी तरह से यहाँ पे कुछ रुपया का टिकट कटाना है। मूवी 3 घंटे की होती है, ये पूरे आपका लाइव सवारेगी। इसमें आप लोगों को 249 रुपया ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद ऑनलाइन लगाइए। पूरा आप लोग झारखंड में आपका रैंक कितनी आ रही है सारी चीज वहां पे दिखेगी। अभिमान अभिमान याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग अभी जब भी हम लोग रुक रहे हैं ना वहां पे डबल बिंदु लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होमवर्क मिलेगी, बना के आना है भाई। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, आजीवन आपसे पूछेगा। आजीवन एक जीवन शब्द है और एक लास्ट में पहले लगा दिए आ, तो आजीवन। तो बताएंगे सर आ रही है, क्या आ रही भाई, आ रही है। हम आशा कर रही हो कि दादा हम और दीदी तो हमारे बतवा बुझल पा रही। दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, जो दुष्कर है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो दुष्कर में दुस आधा सो आ रही है भाई, याद रखेगा आधा सो आती है इस तरह से, आधा सो दुस आ रही है। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन पे नजर ना दौड़ाएं क्योंकि मेरे दोस्तों ऑप्शन इससे हार्ड होगी भाई। मैं निकालने के लिए बता रहा हूं कि आखिर कैसे आप निकाल सकते हैं, आप अपने ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं। नियम में कौन सा उपसर्ग है, नी शब्द आ रही है, तो बताएंगे सर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग, वर्तन परी आ रहा है सर यहाँ पे, तो बताएंगे सर परी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 9। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिकूल, प्रति एक शब्द हो गया। मतलब मेरे दोस्तों दो शब्द को जब जोड़ कर बनाया जाता है ना तो पहला शब्द जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, बस ठान लेना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। जो हमारे अपमान है भाई इसमें कौन सा उपसर्ग है, अपमान में, तो अपमान में उपसर्ग है भाई अपमान, अप जोड़ दिया गया, जैसे ए अप है, अब प्लस में मान जोड़ दिया है, अपमान हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अपमान। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है कि नास्तिक ना आ रही है भाई, ना नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहां पे ना इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ना प्लस अस्तिक आएगी, अस्तिक। याद रखिएगा ना प्लस अस्तिक, जब इसको हम लोग जोड़ते हैं ना तो आता है ऐसा नास्तिक। याद रखिएगा संधि विच्छेद कैसे होती है ना, ऐसा बताऊंगा मेरे दोस्त ट्रिक ना कि जलवा दिखा देंगे आप लोगों को, कसम से कह रहा हूं। बस हाँ जुड़े रहना होगा भाई। तो बताएंगे सर 9 आ रही है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि सदाचार ये आप लोगों को होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने आप लोगों को बताया था प्रत्यय में। तो सदाचार में कौन सा अलंकार उपसर्ग है वो बताइए, और अलंकार से संबंधित में बताऊंगा, और संज्ञा भी बताऊंगा, सर्वनाम बताएंगे, समास बताएंगे, संधि विच्छेद बताएंगे, सब कुछ मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ शर्त है कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें और बता दीजिए कि हार्ड नहीं है भाई। ईमानदार से पढ़ने वाले व्यक्ति को 100% नहीं 500% सिलेक्शन होती है, पर हाँ ईमानदार से पढ़ना होगा भाई, ऑनेस्टी पूर्वक स्टडी करना होगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।